नमस्कार, स्वागत है आपका डेड न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। महिला की हत्या कर अपराधियों ने उसके शव को लीची के पेड़ में टांगा, नहीं हो सकी है पहचान। भतीजे की शादी के लिए खरीदारी कर बाजार से लौट रहे दंपत्ति को वाहन ने कुचला, चाचा की मौत, चाची गंभीर। और खुद के प्लानिंग में फंस गया सीएसपी संचालक, अपने सहयोगियों के साथ मिलकर रची थी फर्जी लूट की साजिश। लुटा हुआ पैसे के साथ सीएसपी संचालक समेत 3 गिरफ्तार। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक महिला का हत्या करने के बाद उसके शव को हाथ पैर बांधकर सड़क किनारे लीची के पेड़ से टांग दिया गया। घटना अय्यापुर थाना क्षेत्र के मेडिकल रोड भिखनपुर स्थित सड़क किनारे की है, जहां मंगलवार की सुबह स्थानीय लोगों की नज़र एक महिला के शव पर पड़ी। इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर अय्यापुर थानेदार रोहन कुमार के साथ डीएसपी टाउन 2 विनीता सिन्हा ने दल बल के साथ मौके पर पहुंच पूरे घटनास्थल की छानबीन की। फॉरेंसिक स्पॉट को भी बुलाया गया, जो साक्ष्य इकट्ठा कर जांच के लिए लैब ले गई है। मृतका की पहचान नहीं हो सकी है। आशंका जताई जा रही है कि दूसरी जगह से हत्या कर उसके शव को यहां लाकर टांग दिया गया है। मृतका के शरीर पर पीले कलर का सूट और ब्लैक कलर का सलवार मिला है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया है। पुलिस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से महिला की पहचान करने में जुटी है। डीएसपी 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि आसपास के इलाके पर लगे सीसीटीवी से पूरे घटना से पर्दा उठाने की कोशिश की जा रही है। सूचना मिला है कि किसी को गाछ पे मार के टांग दिया गया है। हम लोग गांव से चल कर देखने के लिए आए हैं, लेकिन नीचे हम लोग नहीं जा पा रहे, हम लोग को जाने नहीं दिया जा रहा। थाना को सूचना दिए हैं आप लोग? थाना तो यहाँ खड़ा है, थाना को सूचना थाना वाले देंगे ना, नहीं रहता तब लोग सूचना देते हैं। क्या लग रहा है? पहले से ही लोग मौजूद है। क्या लग रहा है तो देखने के बाद ही पता चलेगा। अभी हम लोग ऊपर से क्या बताए, क्या यानी महिला के लाश की पहचान अभी नहीं कैसे होगा? उसका चेहरा दिख नहीं रहा है। मिला आप लोग सूचना मिला कि यहाँ पर भीड़ लगा हुआ है, लाश देखा हुआ है, सब का भीड़ लगा हुआ है। पहचान से हो पाया आप लोग? पहचान लाश निकलेगा तब ना, अब टांगे हुआ है लाश। नहीं जाने दे रहा है, नहीं जाने दे रहा है। क्या नाम आपका? मोहम्मद फिरोज था। भिखनपुर एरिया में जो यहाँ पे बागान है, उसमें एक पेड़ पे महिला जिनकी उम्र करीब 25 से 30 वर्ष लग रही है, उनका शव मिला है जो पेड़ से लटका हुआ पाया गया है। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? देखिए, अभी ये कहना पॉसिबल नहीं है कि रीज़न ऑफ डेथ क्या है। हम लोग एफएसएल की टीम को यहाँ बुलवा लिए हैं और लाश को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में भेजा जा रहा है। एक बार वहाँ से मेडिकल ओपिनियन आ जाए तो कॉज ऑफ डेथ तब स्टैब्लिश हो पाएगा। और लाश जो मुझे लग रही है कि एक दिन पहले की घटना प्रतीत हो रही है, और यहाँ पे लाश जो अभी पाई गई है उसको हम लोग उतार के आगे का फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है? बॉडी अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है, तो हम लोग इसका फोटोग्राफ सर्कुलेट कर रहे हैं आसपास के थानों में भी और बगल के ज़िलों में भी। जैसे ही कहीं कोई मिसिंग केस अगर रिपोर्ट हुआ हो या कुछ हो, तो उसे पहले आइडेंटिफाई करना इम्पॉर्टेंट है कि महिला का डिटेल्स क्या है। मैडम, घसीटा हुआ लग रहा है लाश जो है, उससे क्या करना? नहीं, अभी ये इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता कि लाश को घसीट के वहाँ से लाया गया है, क्योंकि पीछे एक जो रास्ता आप बता रहे हैं वहाँ पर मतलब वो ट्रेंच पहले से ही है, तो उसमें अदरवाइज़ भी कोई मूवमेंट हो सकती है, कोई जानवर भी जा सकते हैं, पब्लिक का भी मूवमेंट हो सकता है, तो उस लाश को उसी रास्ते से लाया गया है। ये भी इस्टेब्लिश करना मतलब मुश्किल है।
और लाश को बाहर से लाके यहाँ पे रखा गया है या सुसाइड का केस है, ये हम लोग एक बार पोस्टमार्टम जैसे हो जाता है उसके बाद इसको क्लियर कर देंगे। मुजफ्फरपुर में एक नवविवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। इसके बाद से परिवार में कोहराम मच गया है। लड़की पक्ष वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। घटना हथौड़ी थाना क्षेत्र के बेरई दक्षिणी पंचायत के मनकी गांव की है। घटना की जानकारी मिलते ही हथौड़ी पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। इस दौरान में मौके पर एफएसएल की टीम भी पहुंचकर साक्ष्य एकत्रित कर रही है। मृतका महिला की पहचान अजय पासवान की 25 वर्षीय पत्नी शोभा कुमारी के रूप में हुई है। बताया जाता है कि लगभग 3 वर्ष पूर्व मुजफ्फरपुर के रामपुर हरी थाना क्षेत्र के बरहंडा मझौलिया निवासी सोहन पासवान की पुत्री से मनकी निवासी श्याम नारायण पासवान के पुत्र अजय पासवान से उसकी शादी हुई थी। लड़की के मायके वालों का आरोप है कि शादी कुछ दिनों बाद से ही लड़की के साथ मारपीट की जा रही थी और जिसमें आपसी समझौता भी हुआ था और इसी दौरान मृतका के पति व ससुराल पक्ष के लोगों ने मारपीट कर उसकी हत्या कर दी। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जे बउआ कहाँ है, हम कल घरे है तो तनका जाओ था जे कोई आदमी हमको यहाँ अथी से बरहंडा से सूचना मिला है जो कोई बोलू शोभा के मार दिया है। तो हम कहे कैसे मार दिया, तो बोलू जा करके देखो ना, जैसे दूसरे आदमी वो घर परिवार के लोग जो है कोई हम लोग को सूचना नहीं दिया। तो वही हम लोग गए हैं तो इसको देखे हैं चौकी पर मार करके चित्ते सुलाए हुए था। पहले कुछ टोटल करता था जी, बहुत। इससे पहले हम लोग 2-3 बार जा करके उसके पर पंचायती कर चुके थे, समझे। तो गांव के लोग सब कहा जी अच्छा आइंदा ऐसा नहीं होगा। उसके बाद जो है से हम लोग वहाँ से चले गए। और उसके बाद उसके एक बार और जो है से कोई जो लड़की उसके साथ में अफेयर में था, उसके बारे में जो हमको भगनी उसको जो कहा ना, तो उस लड़किया के मतरिया सब जाकर उसको सामने में मारपीट किया। लड़का दूसरे से हाँ कांटेक्ट में है। तो वो जो है से क्या कहते हैं जो उसके लड़की के नाम उसके अभी रुकिए ना, तो दहेज की भी मांग करता था क्या? दहेज जो है से उसके बराबर टॉर्चर करता था। इतना पैसा ला कमाता हुआ था नहीं। वही 0 माइल में जो है से आकर के जाकर उसके पापा जो है से रिक्शा से चलाता है कि क्या है, उसको तो हम देखे भी नहीं है। और उसके बाद जा करके जो है से घर पर जो है से पिता खाता था और उसके बाद इसको बहुत टॉर्चर करता था। लड़की से कितने साल से अफेयर था? लड़का दारू और उस लड़की से हम लोग के तो शादी की है या 2 साल हुआ है। पहले से क्या था नहीं था, 3 साल 2.5 साल पहले किए हैं। लड़का क्या करता है? लड़का वही मजदूरी करता है। क्या लग रहा है आप लोग को? सर उसको मार करके रखा हुआ है। गला पर कुछ निशान नहीं है। वो जो बोले जो पंखा में जो लटक गया, ठीक बात है, पंखा में लटका रहता तो उसको वहीं से छोड़ देता। और हम लोग जो देखे हैं लोग टीम भी जा करके चेक किया, वैसे धूल मिट्टी लगा हुआ है। अच्छा, थाना को सूचना दिए हैं? जी, आवेदन दिए थाना जी। लड़की का शोभा कुमारी क्या उम्र है? उम्र उसको होगा 24-25 साल। कितने साल पहले शादी किए थे? उसको ये बैसाख जो होगा 3 होगा। हाँ, ये बरई गांव की घटना है और ये घटना संज्ञान में आया है। हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं आखिर ये क्या मामला है। और पहले अभी तो कोई आवेदन मिला नहीं है। आवेदन मिल जाने के बाद से अनुसंधान के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। मुजफ्फरपुर में हाजीपुर की ओर से आ रही मवेशियों से लदी हुई एक ट्रक पलट गई। बताया जा रहा है कि मवेशी चालक एक वसूली गिरोह के सदस्य इनका पीछा कर रहे थे। इसी क्रम में मनियारी थाना क्षेत्र के काजिंडा टोल प्लाजा के पास ट्रक चालक का नियंत्रण बिगड़ गया और इस दौरान मवेशी से लोड ट्रक अनियंत्रित होकर एनएच के पास पलट गई। इस दौरान वाहन के पलटने से गाय गंभीर रूप से जख्मी हो गई, जबकि अन्य को ग्रामीणों के सहयोग से निकाला गया। वहीं कई मवेशी भाग गए। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा है, जिससे इस मामले में पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए लुटेरे मवेशी से लोड वाहनों के चालक से लूट करते हैं और इस घटना को अंजाम दिया करते हैं। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ पुलिस कर रही है। एसपी ग्रामीण विद्यासागर ने बताया कि हाजीपुर की ओर से समस्तीपुर की ओर जा रही एक मवेशी लदी हुई वाहन पलटी है। मवेशी चालक से लूट करने वाले गिरोह के सदस्य के द्वारा चलती वाहन से लूट की जा रही है और इसी दौरान ट्रक चालक का नियंत्रण खो गया और वाहन पलट गई। मामले में आगे की जांच और कार्रवाई की जा रही है। 2 लोगों को पकड़ा गया है और पूछताछ भी की जा रही है। वहीं मवेशी किसकी थी और कहां से आ रही थी, इस मामले की भी जांच की जा रही है। तस्करी करने के बिंदु पर भी जांच किया जा रहा है। ये अब तक जो पुलिस के संज्ञान में है कि हाजीपुर की ओर से वो गाड़ी आ रही थी जिस पर कि मवेशी लदे हुए थे और कोई व्यक्ति अपने 3 गाड़ियों से
उसका पीछा किया जा रहा था, जिसमें कि 3-4 लोग थे और इसमें एक वयस्क और एक छोटा बच्चा, ये 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें इन लोगों का जो कार्यशैली था, ये लोग मवेशी गाड़ियों का पीछा करते हैं और उनको डरा धमका करके और पैसा वसूलते हैं। तो ऐसा मनियारी टोल प्लाजा के आसपास की ये घटना है। इस घटना में भी ये लोग ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया था और उसको खींच रहा था नीचे। इस बीच वो असंतुलित हो गया गाड़ी, और जिसमें कि एक मृत्यु भी हुई है। नहीं, एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है जो कि लटक गया था और लटक के उसको मृतक की पहचान हुई, अभी पहचान किया जा रहा है। और उसमें एक अभी बिल्कुल मतलब कि मरने की स्थिति में एक मवेशी है जिसका कि हम लोग इलाज भी करा रहे हैं। ये कौन लोग हैं, कुछ पहचान, कोई दल से जुड़े हुए लोग हैं जो पीछा कर रहे थे? नहीं, इसका अनुसंधान किया जा रहा है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये लोग पैसा ऐंठने वाले लोग थे। किसी दल विशेष से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। जो मवेशी ले जाई जा रही थी, क्या तस्करी वगैरह की थी या क्या कुछ अभी तक? ये भी क्लियर नहीं हो पाया, इसलिए कि हम लोग तो ज़्यादा वो जो घायल थे उनको बचाने में लगे हुए थे। जो मवेशी थे, वो एक तो मवेशी है जो कि आपको बता रहे हैं कि अभी भी मरणासन स्थिति में है, बाकी मवेशी अपने से ही भाग गए। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक सड़क हादसे में भतीजे की शादी के लिए मार्केटिंग कर लौट रहे 45 वर्षीय राजू पासवान की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी सुमित्रा देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। यह हादसा मोरसंडी स्थित NH 27 पर गोपाल ढाबा के पास हुआ। शादी के एक दिन पूर्व हुए इस हादसे से पूरे परिवार में मातम छा गया। जानकारी के अनुसार राजू पासवान अपनी पत्नी सुमित्रा देवी के साथ शहर से भतीजे की शादी की खरीदारी कर लौट रहे थे। इसी दौरान एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। घायल दंपति को स्थानीय लोगों की मदद से आनन फानन में श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान राजू पासवान की मौत हो गई। वहीं हादसे में सुमित्रा देवी का पैर टूट गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गई। फिलहाल उनका इलाज SKMCH में चल रहा है। डॉक्टरों ने उनकी हालत स्थिर बताई है। राजू पासवान के भतीजे की शादी अगले ही दिन थी। परिवार शादी की तैयारियों में व्यस्त था, लेकिन इस हादसे ने खुशियों को मातम में बदल दिया। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया है। सर, वो मार्केटिंग करने गया था कल, तो भतीजे का शादी था। भतीजा? हाँ जी। शादी कल ही था? हाँ जी। कौन कौन गया था? वो दोनों मियाँ बीवी गया था। कहाँ पर घटना हुआ? गोपाल ढाबा। वहाँ पर हुआ, उधर से मार्केटिंग करके आ रहा था, तो वहाँ पर मैंने कोई गाड़ी आके उसको मार दिया। गाड़ी वाला नहीं पकड़ा? गाड़ी वाला नहीं पकड़ा। वहाँ पर 112 वाला नंबर थाना वाला थे, तो वही मैंने उनको मैंने उठाकर मैंने मोतीपुर में अटैक किया। यहाँ आता तो मर गया। मोतीपुर में यहाँ आने के बाद मैंने वहाँ से रेफर करने के बाद यहाँ ले आए, तो यहाँ 1-2 घंटे के बाद मैंने डेड कर। अच्छा, पोस्टमार्टम में मिला? अच्छा, क्या नाम है जो मरे हैं? राजू पासवान। कितना उम्र होगा? 45 साल। क्या काम करते हैं? दिवाली का काम करता है। पत्नी भी घायल है? हाँ जी। उम्र क्या है? 40 साल होगा। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े CSP के संचालक से लूट मामले को पुलिस ने महज 1 घंटे में ही खुलासा कर लिया। मुशहरी थाना क्षेत्र में मंगलवार को दिन दहाड़े CSP संचालक से 1,09,000 रुपए की लूट हुई थी। इस मामले में खुद आरोपी CSP का संचालक ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। घटना मुशहरी थाना क्षेत्र के बेडौलिया की है, जहां बंधन बैंक के CSP संचालक ने समूह के लाखों रुपए की वसूल लेकर लौट रहे कर्मियों में लूट किया जाने को लेकर इस मामले में एक शिकायत थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच में लूट करने वाले दोनों लुटेरों को पकड़ा और सघन जांच में पूछताछ में पता चला कि CSP अमित कुमार ने इसकी प्लानिंग की थी। लूट की घटना को अंजाम देने के लिए हमें बुलाया था, जिसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए लूट की सभी राशि को जब्त कर लिया है। वहीं इस मामले में दोनों आरोपी और CSP के संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।
ये आज ही की घटना है और वो एक बंधन बैंक से वो लेके जा रहा था और उसको पहले से ही ये लोग ओवरश्योर था कि ऐसा ही कुछ परिदृश्य दिखाना है कि लूट की घटना हुई है, लेकिन उसकी चालबाजी समझ में आ गई है। 3 लोग गिरफ्तार हैं, तीनों पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। क्या लग रहा है उस समय? हाँ, क्या ये लग रहा है कि पहले से ये लोग मिले हुए थे, जो आ करके बताया कि मेरा इतना का लूट हो गया। कर्मचारी और लुटेरे में पैसा को हड़पने की नियत से मिल करके इस घटना को अंजाम बैंक दिया। कर्मी की संलिप्तता सामने आई, उसे डिटेन किया गया है। हाँ, डिटेन किया गया है। और इसमें कितने लोग कुल शामिल हैं और किस तरह से प्लानिंग किया गया है इसमें? अभी तो 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बाकी अब देखना है कि और कितने लोग शामिल हैं। पैसा रिकवर कर लिया? कितने के लूट की सूचना थी सर इसमें? हाँ, इसमें 1 लाख रुपए की रिकवर कर लिया गया है? जी बिल्कुल। जो आरोपी हैं वो सीएसपी संचालक हैं या बैंक कर्मी? ठीक है, वो सीएसपी संचालक हैं जिन्होंने आकर के सूचना दी थी। सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट की ओर से मंगलवार को एक निर्धन लड़की की शादी में सहयोग किया गया। संस्था की ओर से लड़की की शादी के लिए जेवरात, खाने पीने का सामान, वस्त्र, बर्तन व नगद राशि देकर सहयोग किया गया। लड़की की शादी इसी महीने 22 तारीख को है। मौके पर सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट की फाउंडर बबली कुमारी ने बताया कि हमारी संस्था समय समय पर ज़रूरतमंदों की मदद करती आ रही है, चाहे वह मदद पैसे से हो या किसी अन्य सामान से। हम लोग हर ज़रूरतमंद की मदद कर रहे हैं। संस्था का भी यही उद्देश्य है। इसी कड़ी में आज गन्नीपुर मिश्रा टोला की एक लड़की की शादी में संस्था की ओर से सहयोग किया गया है, जिससे उनके माता पिता को शादी में सहयोग मिले। बता दें कि सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट के फाउंडर बबली कुमारी की कोई पुत्री नहीं है, इसलिए उन्होंने समाज की सभी लड़कियों को अपनी पुत्री मानकर उनकी शादी में जितना भी सहयोग हो सकता है उतना वह लगातार कर रही हैं। अभी तक बबली कुमारी ने शहर की कई निर्धन लड़कियों की शादी में सहयोग किया है। आज हमारे संस्था सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ से कलमबाग चौक मिश्रा टोली की एक बच्ची हैं, गुंजा नाम है, इसकी 22 तारीख को शादी है और जो भी हमारे संस्था की तरफ से बन पड़ी है आज उस शादी के लिए मदद की गई है, ताकि इसकी मम्मी पापा के ऊपर से थोड़ी सी जो प्रेशर है उसको कम कर सकूं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि ऐसे परिस्थिति के अभाव में, पैसों के अभाव में जो माँ बाप थोड़े पीछे हो जाते हैं, बच्चों को बहुत अच्छे से नहीं कर पाते व्यवस्था, शादी संबंधी जो भी खर्च होती है उसमें थोड़े से उनको होती है कि कैसे मैं इस चीज़ को अरेंजमेंट करूं। तो हम लोगों का रहता है कि उनका उतना हेल्प करके और उनके मन में जो इच्छाएं हैं वो पूरा करा सकूं और उनके द्वारा उनकी बच्ची की जो हो सके सुख सुविधा मुहैया हो। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 107वीं जयंती पर मंगलवार को मुजफ्फरपुर के कांग्रेस कार्यालय में आयोजित समारोह में पार्टी के जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल सहित तमाम उपस्थित नेताओं ने इंदिरा गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। साथ ही उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि जिस समय विश्व की महाशक्ति देश भारत के परमाणु परीक्षण का विरोध कर रहे थे, तब इंदिरा जी ने देश के वैज्ञानिकों को बुद्ध मुस्कुराया मिशन के तहत परमाणु परीक्षण की अनुमति दी और भारत को परमाणु संपन्न देशों की कतार में खड़ा किया। मौके पर जिला प्रवक्ता समीर कुमार, कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी उमेश कुमार राम, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट मिथिलेश कुमार, त्रिभुवन पटेल, कौशल किशोर चौधरी, केदार सिंह पटेल, कुणाल सहाय सहित दर्जनों नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री, आयरन लेडी, महान स्वतंत्रता सेनानी और देश के चहुमुखी विकास में अपना अहम भूमिका निभाने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी जी की 107 जयंती समारोह जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान में आयोजित की गई है। आज ऐसे महान नेत्री को हम सत नमन करते हैं जिनके प्रधानमंत्रित्व काल में देश काफ़ी तरक्की की और
आज जो भी देश में आप देख रहे हैं उसमें इंदिरा जी का अहम भूमिका है। जैसे पाकिस्तान जब भारत पर आज़ादी के बाद वो अटैक कर दी थी तो बड़ी सूझबूझ से इंदिरा जी जो है पाकिस्तान को हैट कर लाहौर तक कब्जा कर लिया और 99,000 पाकिस्तानी सेना को सरेंडर करा के बांग्लादेश को एक अलग देश पाकिस्तान से करके बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई। पूरे विश्व में इंदिरा जी जब भारत पूरे विश्व में मानचित्र पर नाम नहीं था तो ऐसा न्यूक्लियर से लेके और बहुत सारे कार्य किए जिसमें अमेरिका भी इसको जो है वंचित करे। उसके बाद भी वह जो है परमाणु से लेकर सारा चीज़ इस भारत को सुसज्जित करने का काम किए और आज विश्व में अगर भारत है ताकतवर देश में तो उसमें इंदिरा जी का अहम भूमिका है, योगदान है। ऐसे नेत्री को हम सत नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके बताए हुए रास्ता पर हम लोग चलने का संकल्प लेते हैं। अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल स्मृति समारोह समिति के तत्वावधान में मुजफ्फरपुर के छोटी सिरियागंज के श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट भवन के सभागार में शेरे बिहार क्रांतिकारी योगेंद्र शुक्ला की 58वीं स्मृति समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता रणवीर अभिमन्यु ने व संचालन आचार्य चंद्र किशोर पाराशर ने किया। आगंतुकों का स्वागत करते हुए संस्था के सचिव और वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण कुमार शुक्ला ने कहा कि हमारी संस्था द्वारा निरंतर यह मांग की जा रही है कि स्वतंत्रता सेनानी योगेंद्र शुक्ला के नाम पर मोती झील फ्लाईओवर का नाम किया जाए और बीबी कॉलेजिएट स्कूल के प्रांगण में उनकी आदमकद प्रतिमा लगाई जाए। हमें आशा है कि निकट भविष्य में मुजफ्फरपुर के क्रांतिकारी जनता की पर हमें अखंड भारत नहीं मिला। निकट भविष्य में हमें हिंदू राष्ट्र के रूप में भारत को विश्वगुरु बनाया जाना ही उसके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। श्रद्धांजलि सभा को पूर्व महापौर विवेक कुमार, आचार्य चंद्र किशोर पाराशर, सुनील शुक्ला, खिलेश्वर प्रसाद सिंह। क्रांतिकारी योगेंद्र शुक्ल जी का 58वां पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। योगेंद्र शुक्ल जी अमर शहीद बैकुंठ शुक्ला के गुरु थे, दोनों ग्रामीण थे। योगेंद्र शुक्ला, बैकुंठ शुक्ला जी दोनों स्मृति के संस्थापक जो आपके बीच वक्ता हैं अरुण कुमार शुक्ला हैं और योगेंद्र शुक्ला जी 27 वर्ष के उम्र में फांसी पड़े थे। 27 वर्ष संघर्ष करने के बाद मुजफ्फरपुर की जनता, मुजफ्फरपुर के समाज सेवी, मीडिया, सभी लोगों के सहयोग से उनका आदमकद प्रतिमा लगा है। लेकिन खेद का विषय है कि आज तक क्रांतिकारी योगेंद्र शुक्ला के नाम पर बहुत से वीआईपी लोगों के आश्वासन के बाद भी बीबी कॉलेजिएट में इनका आदमकद प्रतिमा लगना था, वो आज तक नहीं लग पाया है। यह एक निंदनीय बात है और मैं इस बिंदु पर प्रयासरत हूँ। दूसरा बिंदु हमारा यह है कि हजारीबाग सेंट्रल जेल से योगेंद्र शुक्ला जी कंधा पर जयप्रकाश नारायण जैसे पर्सनालिटी को 9 किलोमीटर लेकर पैदल चले गए थे। मेरा डिमांड है कि हजारीबाग सेंट्रल जेल का नामकरण योगेंद्र शुक्ला के नाम पर किया जाए और हम इसके लिए प्रयासरत हैं। इस योगेंद्र शुक्ला स्मृति के द्वारा हम ये कुछ संकल्प लिए थे, आप लोगों को याद होगा। मैं इस संकल्प को दोहराना चाहता हूं कि इसमें मेरा क्या क्या काम हुआ। क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी योगेंद्र शुक्ला के नाम से
मोती झील ओवरब्रिज का नामकरण हो और इनकी मूर्ति बीबी कॉलेजिएट मैदान में स्थापित हो। यह कार्य लंबित है। ऐतिहासिक तिलक मैदान में सार्वजनिक चयनित कर बाल गंगाधर तिलक, अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल, अमर शहीद भगवान लाल कांग्रेस कमेटी के प्रथम नगर मंत्री ललित कुमार सिंह नटवर की प्रतिमा लगाई जाए। कितने आश्वासन देने के बाद भी कांग्रेस के लोगों ने अभी तक यह काम नहीं किया। हृदय स्थली गोपाल कृष्ण गोखले जी की मूर्ति और गांधी संग्रहालय स्थापित हो, यह विचाराधीन है। अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल अंतर्राज्यीय बस पड़ाव बैरिया गोलंबर पर शहीद बैकुंठ शुक्ल की मूर्ति तथा बैरिया बस पड़ाव प्रांगण पर स्वतंत्रता सेनानी शोध संस्थान हो। आप लोगों के सहयोग से बैकुंठ शुक्ला की प्रतिमा वहां लग गई है, लेकिन उसका नामकरण तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा 2011 में हो गया। आज तक मुख्यमंत्री स्तर पर और नगर विकास मंत्रालय में गजट हेतु यह मामला लंबित है। गया केंद्रीय कारा का नाम अमर शहीद बैकुंठ शुक्ला के नाम किया जाए। सभी प्रक्रिया संपन्न होकर मुख्यमंत्री सचिवालय में यह विचाराधीन है। शहीद स्मारक घंटाघर, शहीद भगवान लाल स्मारक पुस्तकालय भवन तिलक मैदान का थाना चौक का चौंदी, यह भी कार्य प्रगति में है। सिकंदरपुर स्टेडियम द्वार पर पंडित नेहरू की प्रतिमा स्थापित हो, यह विचाराधीन है। मैं इन सभी बिंदुओं पर आगे प्रयासरत हूँ और हम सभी इन कामों के लिए संघर्ष करता रहूँगा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। पैक्स चुनाव के आखिरी चरण के लिए मंगलवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पत्रकारिता के जॉब को छोड़कर राजनीति में प्रवेश करने वाले युवा व कर्मठ नेता मोहम्मद इमरान ने मुशर्री प्रखंड अंतर्गत तरौरा गोपालपुर पंचायत से पैक्स अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पर्चा दाखिल किया है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद थे और मोहम्मद इमरान जिंदाबाद और हमारा पैक्स कैसा हो, मोहम्मद इमरान जैसा हो के नारे लगाते दिखे। नामांकन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मोहम्मद इमरान ने कहा कि तरौरा पंचायत में पैक्स के माध्यम से जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है। वर्तमान में जो पैक्स अध्यक्ष हैं वो अपने हिसाब से इसे चला रहे हैं। किसानों की समस्या जस की तस है। पंचायत वासियों से अपील है कि इस बार वे बदलाव करें और जो तरौरा पैक्स अध्यक्ष है उसे मुशर्री प्रखंड में नंबर 1 बनाने में मेरी मदद करें। यह किसानों से संबंधित एक संस्था है जिसमें किसानों का काम होना चाहिए। वहीं उनके प्रस्तावक अवधेश कुमार चौधरी ने कहा कि हमारे पंचायत में पैक्स के माध्यम से किसानों को जो सुविधा मिलनी चाहिए थी उससे यहाँ के किसान वंचित हैं। मोहम्मद इमरान युवा, कर्मठ और ईमानदार हैं, इसलिए हम लोगों ने इन्हें सपोर्ट किया है और हमें पूरा विश्वास है कि यह भारी बहुमत से जीतकर पैक्स अध्यक्ष बनेंगे और किसानों के हित में कार्य करेंगे। पैक्स है, वहीं से हम अध्यक्ष पद पर जो है नामांकन करने आए हैं। और देखिए हमारे यहाँ जो पैक्स है उसमें कुछ काम नहीं हुआ है। जैसे किसान से संबंधित ये संस्था है मगर किसानों का कोई काम नहीं है। सिर्फ जो अभी प्रेजेंट में जो अध्यक्ष है वो सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं, जो अपना उनका जिससे फ़ायदा हो बस वही काम होता है। बाकी जो है वोटर हैं या जो किसान है उससे उनको कोई मतलब नहीं है। यही सब मुद्दा को लेकर हमने जो है आज नामांकन दाखिल करने हम आए हैं और नामांकन अभी दाखिल करेंगे। आप इसको किस प्रकार दूर कीजिएगा, जीतते हैं तो किस प्रकार रहेगा? देखिए पैक्स का जो अधिनियम है और जो उसका नियम है और उसके अंतर्गत जो कार्य होता है उन सभी कार्यों को जो है मैं जो है सही से करूँगा और अच्छे से करूँगा और मेरी कोशिश रहेगी कि हर उससे जो भी लाभ किसानों को होने वाला हो वो हर किसानों तक पहुँचे और हर किसानों को मिले। जैसे हमारे यहाँ जो है अभी खाद जो है पैक्स में नहीं मिल रही है, बीज नहीं मिल रही है, ट्रैक्टर है मगर उससे जो है जुताई नहीं हो रही है। वो किसी खास लोगों के यहाँ है, एक ही व्यक्ति के यहाँ है जो अपने खेत सिर्फ जोतते हैं और अपने खेत में ही जो है सिर्फ जो है खाद जो है डालते हैं और बीज डालते हैं। तो इन सब समस्या को हम दूर करेंगे और जो किसान इससे जुड़े हुए हैं उनको निश्चित रूप से जो है लाभ मिलेगा। हाँ, हम तरौरा गोपालपुर पंचायत से जो है पैक्स अध्यक्ष पद के लिए भाई इमरान जी को जो है समर्थन किए हैं। और इस पंचायत के बारे में हमको कहना है कि इस पंचायत में वर्तमान में जो अभी पैक्स अध्यक्ष है और
पैक्स के माध्यम से जो आम किसान को सुविधा मिलना चाहिए, वो सुविधा से यहाँ के पंचायत के किसान जो है वंचित है। जैसे पैक्स में अभी ट्रैक्टर का काम होता है, जो पैक्स के माध्यम से किसानों का खेत का जुताई होता है, बीज का व्यवस्था किया जा रहा है। 5 साल से गोपालपुर तरोरा पंचायत में ना किसान को बीज मिला, ना खाद मिला, ना ट्रैक्टर के द्वारा जो है किसानों का खेत का जुताई हुआ है। तो इन्हीं मुद्दों के साथ पंचायत के एकदम नौजवान कर्मठ उम्मीदवार है और बहुत ही ईमानदार आदमी है। हम लोग अपना पंचायत से जो है समर्थन इनके साथ जताते हैं और आशा करते हैं कि बदलाव में जो है इनके हाथों को मजबूत किया जाए। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।